बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आपके बच्चे भले आपसे ये पूछे ना पूछें, आप उन्हें ये ज़रूर बताया कीजिए कि हम फ़लस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन है और सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत ही नहीं फरमाई, अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से भी निजात दी जो इसकी कौम पर इसी जगह नाज़िल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन पर सुकूनत रखी और यही अपना एक महराब भी तमीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। चींटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ऐ चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, यही इसी मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी अल नमल यानी चींटियों की वादी रख दिया गया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। इन्होंने इस शहर को मुक़द्दस इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मौजज़ात वक़ूअ पज़ीर हुए, जिनमें एक कंवारी बीबी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत मुबारका भी है। ईसा अलैहिस्सलाम को जब इनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को खला देना भी एक मौजज़ा इलाही है। क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के ही मकाम बाबुल लबीब पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। इसी शहर से ही याजूज माजूज का ज़मीन में कताल और फ़साद का काम शुरू होगा। इस शहर में वक़ूअ पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों को क़िबला अव्वल होने का एज़ाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुरानी नमाज ही हुक्म रब्बी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन से बैतुल मुक़द्दस काबा की तरफ मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया था। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमान पर ले जाने वाले पहले मक्का मुकर्रमा से पहले यहाँ बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन लाए गए। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर से सारी अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन बन गया। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था कि ज़मीन पर सबसे पहले मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज़ किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फ़ासला था, तो आपने कहा कि आप ने फरमाया कि 40 बरस का, और भी वक्त का नमाज का वक्त पाले वही नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। और साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इर्तिदाद के फितने और दीगर कई मुशाकल से निपटने के लिए अस्करी और अफरादी क़ुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी अर्ज़ शाम फ़लस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिले फ़रामोश हकीकत है। इस्लाम के सुनहरी और फ़ारूकी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फ़तह के लिए खुद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अज़मत को उजागर करता है। दूसरी बारबीना मिराज की रात बरोज़ जुम्मा 27 रजब
543 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادات کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین الشریفین جیسی ہی ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ شکریہ، پلیز سپورٹ مائی چینل۔ اللہ حافظ۔